नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल का बैरूत पर बड़ा हमला। दाहिए इलाके को खाली करने के आदेश। पीएम नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती कर दी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बैंकों पर की एयर स्ट्राइक। इन्हीं बैंकों से मिलता था हिजबुल्लाह लड़ाकों को वेतन। संगठन का डिप्टी कमांडर ईरान भागा। इजरायली हथियार निर्माता कंपनियों के खिलाफ फ्रांस का फैसला। प्रदर्शनी में एंट्री बैन। विदेश मंत्री बोले फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के खिलाफ उठाएंगे कानूनी कदम। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का धमकी वाला वीडियो हुआ वायरल। एयर इंडिया फ्लाइट में विस्फोट की धमकी। कहा 1 से 19 नवंबर तक ना करें सफर। 1984 के सिख दंगों का लेंगे बदला। लद्दाख में पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर भारत चीन के बीच हुई सहमति। LAC से सैनिक पीछे हटा सकते हैं दोनों देश। इससे टाला जा सकेगा गलवान जैसा टकराव। कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर संजय वर्मा बोले कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक हैं। कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे खालिस्तानी आतंकी। रूस बोला भारत और चीन के साथ तिकड़ी मजबूत। दुनिया की ताकत एशिया में हो रही शिफ्ट। इस साल ब्रिक्स में शामिल होंगे 4 नए देश। और अब आज की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है और दोनों उम्मीदवार जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को ट्रोल करने के लिए एक ऐसा अनोखा तरीका अपनाया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। 20 अक्टूबर को वो फेमस फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्टाफ के साथ मिलकर फ्रेंच फ्राइज बनाए। दरअसल कमला हैरिस अपने भाषणों में कई बार दावा कर चुकी हैं कि वो कॉलेज के दिनों में मैकडॉनल्ड्स में काम किया करती थीं। इस पर ट्रंप का कहना है कि ये बात झूठ है। इसी कड़ी में ट्रंप खुद ही मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारी बन गए। रविवार को पेंसिल्वेनिया के एक मैकडॉनल्ड स्टोर में फ्रेंच फ्राई बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने फास्ट फूड चेन में कमला से ज्यादा काम किया है। दरअसल अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से खुद को एक मिडिल क्लास से आने वाला कैंडिडेट बताया था और कहा था कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में मैकडॉनल्ड में भी काम किया था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनके मध्यम वर्गीय परिवार से आने के लिए उनको अमेरिका के लिए अच्छा उम्मीदवार बताया है। कमला हैरिस के इसी मिडिल क्लास प्रचार पर कटाक्ष करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के फेस्टरविले में मैकडॉनल्ड ड्राइव थ्रू पहुंचे। काउंटर के पीछे एप्रन पहनकर एक शेफ की तरह तैयार हुए और वहां काम करने वाले स्टाफ से बातचीत की। ग्राहक ये देखकर दंग रह गए कि पूर्व राष्ट्रपति ड्राइव थ्रू पर ऑर्डर देते समय फ्रेंच फ्राइज तलना सीख रहे थे। ट्रंप उत्सुकता से रेस्टोरेंट के प्रतिष्ठित फ्रेंच फ्राइज तलना सीख रहे थे और मैकडॉनल्ड्स के एक कर्मचारी से इन्हें तलने की प्रक्रिया सीखते हुए पूरे ध्यान से सुनते रहे। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे सही और तेजी से करने के लिए कौशल की जरूरत होती है। डोनाल्ड ट्रंप से फ्रेंच फ्राई लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ भीड़ को देखो, वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पास उम्मीद है और उन्हें उम्मीद की ज़रूरत है। पिछले महीने पेंसिल्वेनिया के इंडियाना में एक सभा के दौरान ट्रंप ने कमला हैरिस की पिछली नौकरी का हवाला देते हुए कहा था, मैं फ्राई कुक के रूप में काम करना चाहता हूं ताकि देख सकूं कि ये कैसा होता है। 5 नवंबर को होने जा रहे चुनाव से पहले के आखिरी हफ्तों में दोनों उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया में लगातार सभा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए पेंसिल्वेनिया एक अहम राज्य माना जाता है। ट्रंप और हैरिस दोनों ही नेता इस राज्य पर नजर टिकाए हुए हैं। कमला हैरिस के मैकडॉनल्ड्स में काम करने के दावे पर ट्रंप अक्सर
सवाल उठाते रहे हैं। ट्रंप ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बायोडेटा में मैकडॉनल्ड्स में काम करने के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें बताया गया है कि फ्राइज बनाना कितना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं किया। काउंटर के पीछे बिताए अपने समय के बारे में पत्रकारों से मजाक करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने कमला हैरिस से 15 मिनट ज़्यादा काम किया है, मैं ये काम पूरे दिन कर सकता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि वो हैरिस को उनके आने वाले 60वें जन्मदिन पर क्या कहेंगे, तो उनका मजाकिया अंदाज जारी रहा। मुस्कुराते हुए ट्रंप ने जवाब दिया कि जन्मदिन मुबारक हो कमला, मैं उन्हें कुछ फूल भी बेच सकता हूँ। पिछले महीने MSNBC चैनल पर एक इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने 4 दशक पहले यूनिवर्सिटी में रहते हुए फास्ट फूड चेन में काम किया था। उन्होंने कहा कि मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करने के बारे में बात करती हूँ। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे देश में मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो अपना परिवार पालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ एक स्टूडेंट के तौर पर काम किया था। इस मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइज के मालिक डेरेक गियाकोमेंटोनियो ने एक बयान में कहा कि ये मेरे संगठन का एक मौलिक मूल्य है कि हम फेस्टरविले समुदाय में आने वाले हर शख्स के लिए गर्व से अपने दरवाजे खोलते हैं। इसलिए मैंने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार किया कि मैं 8 में से एक अमेरिकी के परिवर्तनकारी काम का अनुभव को देखूं। ट्रंप को मैकडॉनल्ड्स के बिग मैक्स और फिले ओ फिश सैंडविच खास तौर पर पसंद हैं। उन्होंने अक्सर इस बारे में बात की है कि कैसे वो छोटे रेस्टोरेंट की तुलना में बड़ी चेन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें बनाए रखने के लिए बड़ी प्रतिष्ठा होती है। पूर्व राष्ट्रपति के कर्मचारी अक्सर मैकडॉनल्ड्स से खाना लेते हैं और उनके विमान में परोसते हैं। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में खुलेआम लोगों को पैसों का ऑफर दिया जा रहा है। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और इस चुनाव में अरबपति बिजनेसमैन और टेस्ला के CEO एलन मस्क रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। इन चुनावों में ट्रंप ने जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मस्क ने कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तक हर रोज चुने गए एक किसी वोटर को $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ 40 लाख रुपए देंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि वोटर को उनकी एक याचिका पर दस्तखत करने होंगे। दरअसल इस पिटीशन में बोलने की आज़ादी और हथियार रखने के अधिकारों को बनाए रखने की गारंटी देने की मांग की गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लकी ड्रॉ के विजेता 7 स्विंग राज्यों से ही चुने जा सकते हैं। एलन मस्क के इस ऐलान पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक गवर्नर जोश शोपिरो ने इसे लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जांच की मांग की है। जोश शोपिरो ने रविवार को कहा कि अमेरिका के स्विंग राज्यों में रजिस्टर्ड मतदाताओं को पैसे देने की योजना, जिन्होंने एक ऑनलाइन याचिका पर साइन किए हैं, वो गंभीर रूप से चिंताजनक है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसकी जांच कर सकती हैं। एलन मस्क जिस याचिका पर वोटरों से साइन करने की अपील कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और हथियार रखने के अधिकार की गारंटी देती है। याचिका में कहा गया है कि 22 अक्टूबर तक विजेता का चयन पेंसिल्वेनिया के वोटर्स में से किया जाएगा। फिर उसके बाद 5 नवंबर तक दूसरे स्विंग राज्यों के वोटर्स को चुना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ स्विंग राज्यों के वोटर्स को ही इस स्कीम में क्यों शामिल किया जा रहा है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि स्विंग स्टेट्स अमेरिका के वो राज्य हैं जहां के मतदाताओं का रुख साफ नहीं है कि वो किस पार्टी का समर्थन करेंगे। लिहाजा काफ़ी हद तक इन स्टेट्स पर ही किसी कैंडिडेट की जीत हार तय होती है। ये 7 स्विंग राज्य हैं: एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, निवाडा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। इन 7 राज्यों में कुल मिलाकर 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं जो जीत में अहम भूमिका अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें तो कुल 19 इलेक्टोरल वोट्स के साथ ये सबसे बड़ा
स्विंग स्टेट है। कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि पेंसिल्वेनिया स्टेट ट्रंप और हैरिस दोनों के लिए जीतना जरूरी है। कहा जा रहा है कि मई 2024 में एलन मस्क ने जो अमेरिका पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी PAC बनाई थी, उसी की मदद से 20 अक्टूबर को $1 मिलियन स्कीम का पहला चेक सौंपा गया। इसके विजेता जॉन ड्रेहर रहे। इसके बाद पिट्सबर्ग में एक कार्यक्रम में मस्क ने एक महिला को दूसरा चेक भी सौंपा। दरअसल PAC चुनाव के अभियानों के लिए फंड जुटाने में मदद करती है। ये लगातार सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कैंपेन करती रहती है। मस्क ने ट्रंप की पार्टी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $75 मिलियन यानी लगभग 630 करोड़ रुपए का फंड भी दिया था। एलन मस्क ने अपने एक्स बायो में खुले तौर पर लिखा है कि वो चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं। एक समय था जब एलन मस्क बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन जैसे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के समर्थक रहे। फिर कई सालों तक ये कहते रहने के बाद कि वो राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, उन्होंने इस साल जुलाई में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। एलन मस्क ने ट्रंप को समर्थन का ऐलान तब किया था जब उन पर जानलेवा हमला हुआ था। मस्क ने उस दौरान कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ट्रंप का जीतना जरूरी है। मस्क ने ही डोनाल्ड ट्रंप को ओहियो के सीनेटर JD वेंस को अपना उपराष्ट्रपति बनाने का सुझाव दिया था और वेंस को आखिरकार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुना गया। इस महीने की शुरुआत में एलन मस्क ने पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक राजनीतिक रैली में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच भी साझा किया था। हालांकि किसी भी उद्योगपति के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल होता है। अमूमन कारोबारी किसी भी एक पार्टी या किसी नेता के साथ सार्वजनिक तौर पर नज़दीकियां नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें कारोबारी तौर पर नुकसान हो सकता है। हमारे शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।